ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आपके पास डोर्स एंड विंडोज। तो देखो क्या होता है डोर्स और क्या होता है विंडोज, सिंपली आप डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। तो डोर्स एंड विंडोज जो है ये आपके पास ओपनेबल पार्ट होते हैं या क्लोज्ड पार्ट होते हैं आपके पास, या बैरियर बोल दो। ओपन। बिल्कुल बिल्कुल ओपन। ओपन बैरियर होता है आपके पास। अब डोर्स एंड विंडो सबसे पहले हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, फॉर वेंटिलेशन पर्पज प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, एज अ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन डिफरेंट पोजिशन ऑफ या डिफरेंट रूम्स ऑफ बिल्डिंग में, यही चीज हो सकती है यस ना सर। आपके पास। और आपके पास क्या हो सकता है, जो डोर्स है इससे आप हाउस के अंदर एंटर भी हो सकते हो और एग्जिट भी ले सकते हो आप इसके में। यस तो ये सभी चीजें किस में आ जाती हैं आपके पास, डोर्स में। वही चीजें आपके पास मैंने यहाँ पे मेंशन करवा रखी हैं आपके पास कि एक ओपनेबल बैरियर होता है वॉल में, ठीक है, इंटीरियर को यस एक्सेस कर देता है आपके पास, कम्युनिकेशन मीडियम एक्ट कराता है। एंड देन विंडो लाइटिंग क्या होती है वगैरह। आपके पास, बिल्कुल। तो विंडो जो होता है आपके पास परमिट करता है फ्रेश एयर। उसके बाद जो यस सर। इनर से आप आउटर का व्यू भी देख सकते हो विंडो से, ठीक है, घर से खिड़की से देख लोगे आपके बाहर क्या चल रहा है आपके पास, ठीक है। यस सर। अब देखो कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप कभी अपने घर बना रहे हो या डोर्स विंडोज को प्रोवाइड करना है। सबसे पहले ये होता है आपके पास कि जो नंबर ऑफ डोर्स हैं एक रूम में, वो आप हमेशा क्या ट्राई करोगे कि मिनिमम से मिनिमम आप डोर प्रोवाइड कर पाओ वहां पे। क्यों? क्योंकि एक जो डोर है आपके फिर पास वो क्या करेगा, एरिया एनक्लोज करेगा, कुछ एरिया कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी हमेशा। सो फॉर दैट पर्पज आप हमेशा क्या ट्राई करोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स आपके फिर पास इसमें किसमें हो रूम डिफरेंस में। में भी कोई प्रॉब्लम्स आती है फिर? हाँ जी। अगर हम सर अगर हम विंडोज ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो इसमें जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में कोई स्ट्रेंथ में इशू आता है? हाँ देखो ना, अब आपके पास ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर आपको मतलब आर्च वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो सर। आर्च ऐसे कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सिंपली वॉल बनाने में आपको। तो वो आ सकता है, आपको एस्टिमेशन का खर्चा आ सकता है, बाकी स्ट्रेंथ के लिए तो आप आर्च प्रोवाइड कर दोगे तो उसका कोई इशू नहीं हो जाएगा, ठीक है। बट मिनिमम से मिनिमम ट्राई करोगे आप, क्योंकि आपके पास देखो ना, अगर एक रूम है आपके पास 10 बाई 10 का या 10 बाई 12 का है, अगर इसमें आप 3 डोर प्रोवाइड कर दोगे आपके पास, तो कितना एरिया कंज्यूम कर देंगे आपके पास, 4 बाई मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास डोर बताओ। डोर इतना होना चाहिए आपके पास कि मिनिमम 2 पर्सन तो एक साथ आपके पास एंटर कर सकें आपके पास, यस सर। ठीक है। तो मान लो आपके पास 4 बाई 6 या 4 बाई 6 का, 4 बाई 6, 4 बाई 7 का मान लो आपके पास है, तो 4 बाई 7 का और होगा, तो कैलकुलेट करो कितना एरिया आपके पास ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें वही चीज प्रोवाइड करनी है कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स होने चाहिए, ताकि आपके पास जो एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए आपके पास, ठीक है। अब देखो लोकेशन जो होगी डोर की वो आप हमेशा कैसे डिसाइड करोगे, आप हमेशा ट्राई करोगे कि आपका जो डोर है क्या वो सेंटर मोस्ट पे हो या आपके पास वॉल्स के नियर हो। सर सेंटर। नहीं, सेंटर में नहीं आपको प्रोवाइड करना चाहिए, सेंटर पे अगर प्रोवाइड करोगे, बिल्कुल, तो नियरेस्ट टू वॉल। तो वॉल से आपको कितना अवे प्रोवाइड करना है, ऐसे नहीं हो कि पूरा दीवार के साथ ही कर दो, नहीं, दीवार से 20 सेंटीमीटर अवे, कितना, 20 सेंटीमीटर 27। अवे आपके पास प्रेफरेबल होता है। अब ऐसे सेंटर में रखोगे ना तो रूम में मतलब सिंपली एज देखा जाए तो प्राइवेसी भी नहीं रहेगी आपके पास। तो एज पे है तो प्राइवेसी भी आपकी सिक्योर रह जाएगी आपके पास। क्लियर है पहले 2 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा रखे हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। नो सर, क्लियर है सर। अगर आपको सिंपली एक रूम में आपको 2 डोर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपके पास, तो वो हमेशा क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए या क्रॉस में होने चाहिए। मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल एक डोर यहाँ पे है और अपोजिट में ही उसके हम दूसरा डोर प्रोवाइड देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगी आपके पास, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगी आपके पास। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को। यस सर। अब आपके पास सिंपली डोर्स के तो आपको क्लियर हो गए, अब मैं विंडोज के बारे में बताता हूँ। अब विंडोज का जो साइज होगा, कितनी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स है विंडोज की, वो डिपेंड करेगा आपके पास आपके रूम का क्या साइज है, रूम का फंक्शन क्या है, वहां पे वेंटिलेशन प्रोवाइडेड है ऑलरेडी या नहीं है, लाइटनिंग है आपके पास वहां पे या नहीं है। तो सिंपली आपके पास क्या करना होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डोर जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट प्रोवाइड कर लेंगे हम कि क्रॉस वेंटिलेशन हो। सेम वही लॉजिक आपके पास किस में आ जाता है, विंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो अगर एक रूम में आप विंडोज प्रोवाइड करते हो तो मैंने देखा होगा आपने कि वो क्या आते हैं आपके पास पैरेलल डायरेक्शन में आ जाती हैं आपके पास सिंपली, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट आते हैं ताकि क्या हो जाए, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। अब देखो उसके बाद होता है आपके पास सिल। कोई बता सकता है सिल क्या होता है आपके पास।
सर बॉटम बॉटम बिल्कुल। मोस्ट पार्ट। तो जो सिल होती है ना आपके पास विंडो की, वो फ्लोर ऑफ ग्राउंड या फ्लोर ऑफ रूम से 70 से 80 सेंटीमीटर अबो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? बताओ। बोलो हाँ ना बोलो, कुछ ना कुछ। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए। अगर मान लो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप अब आप कर सकते हो। ये देखो, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ये वाली भी शेयर कर दूंगा, और जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए वो वाले सिंपली नोट्स वाली शेयर कर दूंगा मैं। अब इसके बाद आते हैं आपके पास सिंपली कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज। तो नोट्स यहाँ पे हैं, बट नोट्स को बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपके पास इमेजेस से समझेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास फ्रेम। तो देख रखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? बताओ इसको क्या बोलेंगे हम? जो ये डायग्राम है ना यहाँ पे, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, इसको इसी में आप डोर को और विंडो को क्या करते हो, फिक्स करते हो आप। अब इसमें देखो, फर्स्ट एलिमेंट आता है हेड। अब हेड क्या है आपके पास? जो टॉप मोस्ट हॉरिजेंटल मेंबर है किसका आपके पास? सर फ्रेम का। बिल्कुल, उसको बोलते हैं। अब देखोगा आपने, देखो ये कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन आपके पास वॉल में प्रोवाइड करते हैं हम, ये वाला। ठीक है, वॉल में चले जाता है आपके पास। जैसे मैंने आपको ये बताया था, इन केस ऑफ लिंटल इसको हम बियरिंग बोलते हैं, बट इन केस ऑफ अ डोर इसको क्या बोलते हैं हम? हॉर्न बोलते हैं आपके पास। ये क्लियर हो गया आपको हॉर्न क्या होता है आपके पास? यस सर। देन आता है होल्ड फास्ट। अब ये होल्ड फास्ट क्या होता है? आपको ये माइल्ड स्टील का प्रोवाइड करते हो, और आपको फिक्स तो करना ना डोर और विंडो। फॉर दैट पर्पज हम इसको प्रोवाइड करा बाद में देते भी हैं। कर सकते हैं। यस। तो इसका भी एक क्राइटेरिया है आपके पास कि जो डोर होता है उसकी एक साइड में आपको 3 होल्ड फास्ट प्रोवाइड करें। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, 1 2 3। ठीक है, तो अगर पूरे डोर में पूछा जाए तो कितने होगा आपके पास? सर 6। बिल्कुल। इसी तरह से जो विंडो होती है आपके पास, तो विंडो की एक साइड में कितने प्रोवाइड करते हैं हम? दो। 2। तो दोनों साइड कितने हो जाएंगे आपके पास? 4। 4। क्लियर हो गया आपके पास होल्ड फास्ट क्या होता है, आपके पास हेड क्या होता है, हॉर्न क्या होता है। अब आता है जैम्प। तो इस तरह से आपके पास वर्टिकल ओपनिंग जो होती है आपके पास डोर्स और विंडो की, इसको क्या बोलते हैं हम? जैम। जैम्प बोलते हैं आपके पास। तो जैम्प में किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? नो सर। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको हेड शो करा दिया मैंने आपके पास। अब मैं आपको सिल शो कराता हूँ आपके पास, सिल। तो ये होती है सिल आपके पास, देखो इस। तो मुझे सर क्या बताओ। हाँ जी। सर जो जैम होता है वो किस साइड मतलब होता है कि जिस साइड ओपन होता है डोर या जिस साइड फिक्स होता है? दोनों साइड होगा आपके पास, इस तरह से आ गया ना आपके पास तो ये। दोनों साइड होता है। हाँ, अब देखो सिल आता है, सिल। तो सिल क्या आप डोर में प्रोवाइड करते हो? नो सर। पहले पहले होते थे आपके पास, कुछ दरवाजे होते थे, देखो ऐसे होता है तो थोड़ा हाइट पे प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह सिल देते हैं। तो ऊपर से पैर उठा के लेना चाहिए, अगर किसी को पता नहीं होगा तो पैर डायरेक्ट टकरा जाएगा। सो फॉर दैट पर्पज जो मेन सिल होता है। हाँ जी। सर मेन डोर उसमें वो होता है। हाँ हाँ, मतलब मेन डोर में प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब मेनली करते नहीं है। अगर कहीं पे प्रोवाइड कर रखा तो कोई इशू नहीं है, सेफ्टी तो पॉइंट ऑफ पहले व्यू हो जाएगा आपके पास। आजकल नहीं होता ये। हाँ जी। पहले पहले जो कच्चे मकान होते हैं ना उनमें यूज होता है, आजकल तो हाँ, पक्के बने नहीं आजकल होता। नहीं होता क्योंकि इससे ठोकर लगने के चांसेस हो जाते हैं ना। अगर देखा होगा किसी का, अगर सर पैर बजा होगा ना, तो बड़ा दर्द होता है आपके पास। या जो बेड के साथ भी मेडिकल। बजता है ना थोड़ा सा, कहीं पे देखा है, तो वो हाल हो जाएगा। तो इसलिए हम मेनली ट्राई करते हैं कि जो सिल है इसको हम प्रोवाइड नहीं करते। तो अब सिल क्या है आपके पास? लोअर मोस्ट हॉरिजेंटल मेंबर है फ्रेम का आपके पास या नहीं? यस सर। ठीक है, देन आ जाता है आपके पास शटर। अब शटर जैसे क्या हो सकता है, शटर नाम से ही बता सकते हो आप, डोर करते हैं। जिसको ओपनेबल या ओपन कर सकते हो आप पार्ट। यस सर। ये मान लो सिंपली, इसको मान लो शटर आप खोलोगे। जैसे आपके पास दुकान होती है, उसका शटर कैसे होता है आपके पास, तो उसको याद रखो। देन आ जाता है आपके पास स्टाइल। तो स्टाइल के लिए मैंने एक इमेज अच्छी सी शो करा रखी थी कहीं पे। तो स्टाइल 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 कहाँ गया आपके पास? इसमें ये देखो। तो जो वर्टिकल आउटर मोस्ट मेंबर है आपके पास इन डोर और विंडो, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टाइल। टाइल। स्टाइल।
अब आता है आपके पास टॉप रेल। तो ये देखो हॉरिजेंटल मेंबर है आपके पास, टॉप हॉरिजेंटल मेंबर, इसको क्या बोल देंगे हम? सर टॉप टॉप रेल। रेल। अब जहां पे लॉक, यहाँ पे आप बनाते हो ना कि दरवाजे में लॉक लगाओगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लॉक रेल। उसके बाद आ जाता है आपके पास बॉटम में जो है, इसको क्या बोलेंगे हम? सब रेल। बॉटम रेल। इसके बाद एक इंटरमीडिएट रेल आता है जो आपके पास टॉप रेल और लॉक रेल के बीच में होती है। मैं इमेज शो करता हूँ, मैंने इंसर्ट तो की थी इमेज, देखना। टॉप, ये देखो टॉप आ गई, क्रॉस और इंटरमीडिएट रेल देखो, टॉप ये आ गई, लॉक ये वाली आ गई, इनके बीच में आपके पास आपने एक और रेल प्रोवाइड कर रखी है ना, सिंपली इसको इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस रेल या इंटरमीडिएट क्रॉस रेल। रेल। सर ये देखो इंटरमीडिएट रेल यहाँ पे भी आपके पास, लॉक रेल, बॉटम रेल आ गया, टॉप रेल। क्लियर होने सभी पॉइंट्स आपको? यस सर। अब आता है पैनल। अब पैनल क्या होता है आपके पास? एरिया इनक्लोज्ड बाय एडजेसेंट रेल। तो ये एडजेसेंट रेल के बीच में ये जो एरिया एनक्लोज कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? पैनल। पैनल। अब पैनल की एक और डायग्राम है शायद, ये देखो ये पैनल आ गया आपके पास, देन और ये देखो यहाँ पे पैनल आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये पैनल आ गया, ये पैनल आ गया, ये पैनल आ गया आपके पास, ठीक है। यस सर। उसके बाद आता है म्यूलन। तो म्यूलन क्या वहाँ पे है आपके पास इमेज, आगे देखते हैं म्यूलन की इमेज आपके पास। अच्छा, तो म्यूलन 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 इसमें है आपके पास, हाँ। तो ये क्या है आपके पास? इंटरमीडिएट वर्टिकल मेंबर है आपके पास, जो आपके पास सिंपली बोल सकते हो इंटरमीडिएट वर्टिकल मेंबर है आपके पास डोर या विंडो के शटर में, जो आपके पास उसको एक या दो पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट ये आ पैनल को गया, जो पैक। इसको जो डिवाइड कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? म्यूलन। मिल। अब आगे एक और इमेज थी शायद से, ये देखो, दिस इज फर्स्ट म्यूलन, सेकंड म्यूलन, थर्ड म्यूलन, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 1 2 3। टॉप में आ गया टॉप म्यूलन, मिड में आ गया तो मिड म्यूलन, लोअर मोस्ट पॉइंट आ गया तो लोअर लोअर म्यूलन। मिल। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म, ये देखो इस तरह से आपने देखा होगा डोर्स के ऊपर प्रोवाइड करते हो, इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो जो डोर्स या विंडो को सब डिवाइड कर रहा है आपके पास हॉरिजॉन्टल, देख रखा है ये वाला Yes, sir. सभी ने? इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं? थोड़ा लाइटनिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। होल्ड फास्ट तो मैंने आपको बता दिया, होल्ड फास्ट की एक, अच्छा बताओ एक डोर में कितने होल्ड फास्ट होंगे आपके पास? So 3 एक साइड, हाँ तो 6 हो जाएंगे, और एक विंडो में 2 एक अच्छा साइड. दो बिल्कुल। चार हो जाए अब टोटल। मैंने जैम भी बता दिया था आपके पास, जैम होता है आपके पास वर्टिकल ओपनिंग, ये देखो यहाँ पे बता रखा है आपके पास। तो जैम की आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विड्थ कितनी होती है आपके पास एक जैम की, कोई बता सकता है मुझे? मानिक पता है कितनी होती है? सर 5 से 5 सेंटीमीटर है. कितनी? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर? कुछ ज्यादा कम नहीं हो जाएगी? 76 mm से 114 mm के बीच होती है जैम की विड्थ, और डेप्थ होती है 57 mm से 76 mm, ठीक है। ये सर ये नोट नोट डाउन कर डाउन लो, कर ले पहले। मैं भेज दूंगा नोट्स आपको, बस ऐसे बता रहा हूँ मैं आपके पास कि ये होती है, आपको थोड़ा याद रहेगा आपको। नोट डाउन करना है तो कर लो, इमेज में तो कोई इशू तो आया करते। नहीं है आपके पास, ठीक है। कर लो नोट डाउन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना। तो जैम भी हो गया, अब कौन सा बचा है आपके पास? रिबेट बचा है आपके पास, ठीक है। तो रिबेट की मैंने इमेज इंसर्ट कर रखी है, ये देखो इस तरह से होता है आपके पास रिबेट, यानी मतलब जो डिप्रेशन मेड होते हैं इनसाइड द डोर फ्रेम, ताकि आपके पास किसको रिसीव करे? ये शटर को रिसीव करे, इसको क्या बोलते हैं हम? रिबेट। ये देख रखा होगा सर आपने इस रिपीट तरह कर। का, मीन्स कि इस तरह से देखो आपके पास शटर को रिसीव करने के लिए डोर फ्रेम को इनसाइड से हम बना देते हैं आपके पास इस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर मान लो ऐसे, इसको यस सर। रिवेल बोलते हैं, सॉरी रिबेट बोलते हैं। रिवेल क्या होता है आपके पास? रिवेल बताओ, रिवील क्या होता है? रिवील, अच्छा हॉर्न बताओ क्या होता है? सर टॉप मोस्ट पार्ट सर डोर के अंदर सर, वो वॉल के अंदर देते हैं सर, जो हाँ फ्रेम का. बिल्कुल बता दिया था मैंने वो तो आपको। देन
आता है सैश। तो ये क्या होता है आपके पास, ये देखो ये वाला, इट इज अ सिंपल या स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम जो होता है, ये आपके पास सिंपली किस लिए प्रोवाइड करते हैं हम, ग्लास का होगा और लाइटिंग के पर्पज से हम प्रोवाइड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, सैश। ठीक है, तो जितने कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास डोर्स के, मैंने सभी की इमेजेस जो है वो आपके साथ शेयर कर दी और शो भी करवा दी मैंने आपको। तो आई होप आपको किसी को कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। तो कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक जितना हमने पढ़ा तो बता सकता है मुझे। सिंपली डोर्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है डोर्स, विंडो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या आपके पास बेसिक क्राइटेरिया फॉर्म होना चाहिए और क्या क्या आपके पास। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। क्लियर है ये वाला। यस सर। अच्छा, तो होल्ड फास्ट मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, होल्ड फास्ट, तो होल्ड फास्ट दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से, और उसके रिलेटेड मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। तो ये मैंने होल्ड फास्ट के बारे में बता रखा था, होल्ड फास्ट। अच्छा, इसकी ये भी आती है आपके पास, होल्ड फास्ट का साइज कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे, रशिद? ये पता नहीं है। नोहित आप बताओ। विशाल, दिव्यांश, समीर आप बताओ। सो 6 to 7 सेंटीमीटर होगा। नहीं, ये तो साइज नहीं है इसमें। तो 20 सेंटीमीटर तक होगा। हाँ 20 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, सही बोल रहे हो। विड्थ देखो मैं सिंपली लिख रहा हूँ, लेंथ होती है इसकी 200 mm, 20 सेंट। तो मतलब 20 सेंटीमीटर आ गई सिंपली, ठीक है। 30 mm विड्थ आ गई और 6 mm हाइट आ गई, या थिकनेस बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। L फॉर लेंथ, उसके बाद W फॉर विड्थ और T फॉर थिकनेस, ये होल्ड फास्ट की आ जाती है आपके पास, ठीक है। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, उसमें ये सभी चीजें लिखी हुई हैं आपके पास। अब आ जाता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर्स और कितना आपको प्रोवाइड करना चाहिए आपके पास डोर और विंडो के रिलेटेड, ठीक है। तो सिंपली देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो साइज होता है डोर का वो सच दैट होना चाहिए आपके पास कि लंबे से लंबा पर्सन, ठीक है। और जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास वो क्या कर दे आपके पास, सिंपली वहां से एक्सेस पास कर कर दे। सकते। ठीक है, ये माइक किसके साउंड साउंड किससे आ रहा है, ये माइक ऑफ कर दो। तो ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है आपके पास कि जो साइज है डोर का वो ऐसा होना चाहिए कि जो टॉलेस्ट पर्सन है, ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है, कैन एबल टू पास थ्रू। मतलब देखा होगा आपने, कुछ बड़ा सा सामान ले आते हो तो अगर मान लो आपने प्रॉपर डोर्स नहीं कर रखे तो आपके पास क्या होता है, क्रॉस ही नहीं करवा पाते आपके पास, ठीक है। सो इसी के पर्पज के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको कितनी रेंज में रखना चाहिए, 1.8 से 2 मीटर तक की रेंज में आपको डोर्स का साइज रखना चाहिए आपके पास, ठीक है। और विड्थ कैसे डिसाइड करोगे आप, कि 2 पर्सन जो है आपके पास शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के आपके पास उससे पास हो सके। हाँ, सोच सके। समझ आ गया साइज ऑफ डोर? या किसी को कोई प्रॉब्लम है साइज ऑफ डोर में तो बता सकता है मुझे। नो सर। देन देखो आपके पास ये चीज भी पूछता है आपके पास, अब विड्थ मैंने आपके पास, हाइट अगर आपको पता है तो विड्थ निकाल सकते हो, विड्थ प्लस 1.2 मीटर करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अगर सिंपली इसी में से हाइट में से आप 1.2 मीटर माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। इसके बाद आपके पास विड्थ और हाइट का रेशियो कितना आना चाहिए, 0.4 से 0.6 तक आना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। विड्थ टू हाइट रेशियो कितना आना चाहिए आपके पास, 0.4 से 0.6। उसके बाद जो हाइट होती है वो विड्थ प्लस 1.2 मीटर होनी चाहिए। और अगर विड्थ निकालें तो वो मैंने आपको बता दी कैसे निकालेंगे, वही लिखा है आपके पास। अगर मान लो फॉर्मूला ऐसे पूछे कि विड्थ कितनी होनी चाहिए आपके पास, तो 0.4 से 0.6 टाइम्स ऑफ हाइट। तो जितने ये मैंने पॉइंट लिखे यहाँ पे सभी को क्लियर हो गए। तो उसके बाद कुछ यस सर। स्टैंडर्ड साइज दे रखे हैं कि जो एक्सटर्नल डोर है वो 1 मीटर से 2 मीटर होना चाहिए या 1.1 से 2 मीटर। उसके बाद इंटरनल डोर्स आपके पास 0.9 मीटर से 2 मीटर तक होना चाहिए, और 1 मीटर से 2 मीटर भी ले सकते हो। बाथरूम्स और किचन के लिए 0.7 मीटर से 2 मीटर, 0.8 मीटर से 2 मीटर। गैरेज फॉर कार्स के लिए 2.25 से 2.25 मीटर आपके पास डोर्स का साइज होना चाहिए। ये कौन से केस में आपके पास, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में है आपके पास।
और अगर आपको पब्लिक बिल्डिंग्स में प्रोवाइड करना है, मतलब हॉस्पिटल्स आ गया, स्कूल आ गया, लाइब्रेरी में, तो वहां पे आप 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर प्रोवाइड कर सकते हो, या 1.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर या 2.1 मीटर। इस तरह से आप स्टैंडर्ड साइज जो है आपके पास प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सिंपली हमारे पास आईएस कोड क्या बोलता है हमारे पास कि मान लो आपको साइज ऑफ रिकमेंड क्या रखा है उसने कि जो डोर फ्रेम है आपके पास, तो मान लो ये आपके पास ओपनिंग है, अब ओपनिंग है और ये मान लो आपके पास क्या है, डोर का फ्रेम। ठीक है, तो इनके बीच में कितने का मार्जिन होना चाहिए, कोई मुझे बता सकता है? 5 mm का मार्जिन होना चाहिए आपके पास। कितने का मार्जिन होना चाहिए? 5 mm का, बिल्कुल 5 mm का। ठीक है, ये क्यों होना चाहिए? ताकि आपके पास वो इजीली फिक्स हो जाए। अब देखो सिंपली मैं बोलता हूं, अगर आपके पास साइज जो है ओपनिंग का है 800 इंटू 200 mm में है सभी वैल्यूज, तो मुझे साइज ऑफ फ्रेम बता सकता है कोई? क्या होगा? एनीवन? मानिक क्या होगा? सर पता नहीं सर इसको। रशीद? इसे नहीं पता। विशाल रैना? दिव्यांश? रमनेश आप बताओ? नोहित? देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये बाहर वाली आपके पास ओपनिंग है और अंदर वाला फ्रेम है आपके पास। तो जो ओपनिंग से, ओपनिंग माइनस, हाँ 5 माइनस करना ना आपको, तो ये अगर ये 800 है तो 5 आपके पास एक साइड का माइनस होगा, 5 दूसरी साइड का, तो ये 790 आ जाएगा। अगर ये 200 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ अब? 5 एक साइड से माइनस करो, 5 दूसरी साइड, तो कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? यस सर। मैं एक और देता हूं आपके पास, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मान लो साइज है ओपनिंग का आपके पास 900 इंटू 2100, फ्रेम का साइज बताओ कोई मुझे? 890 सर। बिल्कुल, इंटू 2090, 90। यही होगा ना आपके पास। अगर मैं साइज ऑफ ओपनिंग मान लो एक और बता देता हूँ, साइज ऑफ एस ओ लिखता हूँ साइज ऑफ ओपनिंग, और एस एफ लिखता हूँ साइज ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो मान लो मैं लिख लेता हूँ आपके पास 800 इंटू 2100, तो साइज ऑफ फ्रेम बताओ? ये दिव्यांश बताएगा मुझे कितना होगा साइज ऑफ फ्रेम, दिव्यांश? सर 790 और 2090। बिल्कुल 2090। ठीक है, तो ये निकाल सकते हो, अगर आपको ओपनिंग का साइज बता दे और फ्रेम का पूछे तो निकाल सकते हो सर आप इसके बारे में। वही चीज़ें यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है इस नोट्स में। और डिज़ाइन कैसे करोगे, आपको विड्थ भी पता है कौन से टाइप का है और हाइट भी। अब देखो सिंपली आपके पास जो इसमें विड्थ और हाइट दे रखी है डोर ओपनिंग की, इसको हम इंडिकेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, और जहाँ पे एक मॉड्यूल का साइज होता है 100 mm। तो देखो इसको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डोर का डेस्टिनेशन क्या है, 8DS 20 लिखेंगे सिंपली। देखो 8DS, अब जिसमें जो ये 8 है ये क्या बता रहा है आपके पास, विड्थ है कितनी, 8 मॉड्यूल, कितनी है आपके पास, 8 मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल मैंने 100 के बराबर मान रखा है, तो ये 8 मॉड्यूल कितना बन जाएगा आपके पास, 800 बन गया। जिसमें D होता है डोर, S होता है सिंगल शटर। क्या होता है? सिंगल शटर। आपने देख रखा होगा जो डोर होता है कि कोई एक सिंगल शटर भी होता है और डबल शटर भी होता है आपके पास। तो इसका साइज क्या बन जाएगा आपके पास 800, और ये 2000 जो होता है मतलब 20 क्या होता है आपके पास, ये होती है हाइट मॉड्यूल। मतलब कितने मॉड्यूल हैं, 20 मॉड्यूल हैं। तो 20 मॉड्यूल मतलब सिंपली 2000 बन गया आपके पास। तो अगर ये ओपनिंग आ रही है तो इसमें फ्रेम कितना आएगा, 790 इंटू 1990। अब इसमें मुझे बताओ, जैसे आपके पास 9DS21 है, अब 9 क्या है आपके पास, विड्थ कितनी, मतलब 9 मॉड्यूल है तो कितनी बन जाएगी 900, जिसमें D क्या है आपके पास
डोर है, और एस क्या है आपके पास, सिंगल शटर। सिंगल शटर हाइट कितनी है, 21 मॉड्यूल, तो मतलब आ गया 2100। 2100। समझ आ गया। यस सर। तो इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फॉर द केस ऑफ विंडो। अब अगर आपको विंडो की डायमेंशन निकालनी है तो विंडो की कैसे निकालोगे आप, विंडो की विड्थ जो होती है आपके पास, विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम को एरिया के साथ डिवाइड कर लोगे, तो जो आपके पास साइज आएगा वो आपके पास किसका आएगा, विंडो का। तो इसको भी आप सिंपली किसके कंपैरिजन में निकाल सकते हो, मोल्ड के। तो एक साइज जो होता है मोल्ड का वो कितना होता है आपके पास 100 mm। अब विंडो भी आपने देख रखी होगी, सिंगल शटर होती है और डबल शटर होती है। तो अगर 6WS12 लिखा है मैंने, तो 6 क्या है आपके पास, विड्थ 6 मॉड्यूल, तो कितना बन जाएगा 600, W फॉर विंडो, S फॉर सिंगल शटर, तो इनटू 12 क्या है हाइट, मतलब 12 मॉड्यूल, तो कितनी आ गई आपके पास 1200। 12। ठीक है, इस तरह से इसमें निकालोगे 1000 इंटू 1200, इसमें कितने निकालोगे सर इसमें भी 1200 कुछ इंटू माइनस 1200। करना पड़ेगा हमें? हाँ जी, सर इसमें भी ओपनिंग माइनस होती है? हाँ बता सकते हो। IS कोड ने तो ऐसे बता नहीं रखा आपके पास विंडो के रिलेटेड, वो खाली डोर के रिलेटेड रूल था जो मैंने आपके पास बता रखा, क्योंकि उसका ओपनिंग का ही पूछेगा आपको। ठीक है, यस सर। अब इसका बताओ क्या है, 6WS13 कितने आएगी, 600 इंटू 1300, 1300। 10WT और 13 आ गया, कितना आएगा 1000 इंटू। 1000 इंटू 1300। बिल्कुल। अब चलो मैं एक दो कुछ लिखता हूँ अपने से बना के, तो उनके आप बता दो। मैं लिखता हूँ अब आपके पास 10DT22, इसका साइज बताओ मुझे, डी फॉर सर डोर है। 1000 इंटू हाँ जी 1000 इंटू 2200। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आ गया यस सर। ओपनिंग का, ये हमेशा किसका होगा, ओपनिंग का। अगर मैं फ्रेम का पूछता हूँ इस केस में, तो बताओ सर 909 इंटू बिल्कुल 900। सर 2100 90, 2190 आ गया। 90। चलो यस सर। एक और मैं पूछता हूँ आपको, इन केस ऑफ विंडो वाला पूछ लेता हूँ। तो विंडो वाला मान लो आपके पास 6WS14 आ गया आपके पास, बस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ आपको, बताओ यस क्या सर। होगा। सर 600 इंटू 1400। 1400। तो मान लो अगर एग्जाम में ये ऐसा जैसे लिखा होगा, तो इसकी अगर डायमेंशन निकालनी होगी तो ओपनिंग का साइज बता दोगे। सर निकाल दें। ठीक है, इसके बाद एक दो चीजें और आती हैं। हाँ ये वाली चीजें यहाँ पे, ये वाला। तो देखो सबसे पहले ये चीजें याद रखनी है आपको कि जो टोटल एरिया होता है विंडो का, वो 10 से 20% होना चाहिए आपके पास फ्लोर एरिया ऑफ दैट रूम। किस केस में, पब्लिक बिल्डिंग के केस में। ठीक है, अब देखो यस अगर सर। मान लो 30 मीटर क्यूब आपके पास रूम का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो जो हाइट। विंडो है आपके पास वो 1 मीटर स्क्वायर से लेस नहीं होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है आपके पास कि कोई भी टाइप की विंडो हो, सो जो ओपनिंग एरिया है उसका 15% ऑफ फ्लोर एरिया से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास ग्लास पैनल है तो 10% ऑफ फ्लोर एरिया से आपके पास कम नहीं होना चाहिए। तो ये थी आपके पास सिंपली डोर्स और विंडो के बेसिक बारे में डिस्कशन। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक तो मुझे पूछ सकता है, बताओ।